एवरीवन, अब तक हमने एचटेट पीजीटी, अब हम करेंगे एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2020 के पेपर के लास्ट 10 क्वेश्चन जो बचते हैं उनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 141। ए पार्टिकल स्लाइड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ ए वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस आर। एक पार्टिकल जो है वो स्लाइड कर रहा है रेस्ट से फ्रॉम द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ ए वर्टिकल सर्कल। एक वर्टिकल सर्कल है, उसके टॉप मोस्ट पॉइंट से वो क्या करता है, स्लाइड करता है, जिसकी रेडियस है आर अलोंग ए स्मूथ कोड, और स्मूथ कोड के अलोंग आएगा, मेकिंग एन एंगल थीटा, थीटा एंगल बनाता है वर्टिकल के साथ। द टाइम ऑफ डिसेंट इज, जो टाइम ऑफ डिसेंट है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है थीटा की। देखते हैं अब इसको कैसे करना है। हमारे पास ये एक वर्टिकल सर्कल है और ये हमारा जो ये पॉइंट है ये टॉप पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट यहाँ से वो स्लाइड कर रहा है, पार्टिकल स्लाइडिंग डाउन कोड ए बी के अलोंग। ये हमारा सी पॉइंट है। ए से सी तक क्या है, वर्टिकल डायमीटर जो कि क्या है 2r है। ए बी कोड मेकिंग एन एंगल थीटा विद ए सी, जो क्या है थीटा ए सी के साथ थीटा एंगल बना रही है कोड ए बी। सिंस एंगल ए बी सी, जो ये एंगल है ए बी और सी, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। ट्रायंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देयरफॉर जो एस है वो किसके इक्वल है, ए बी के जो कोड है आर, मतलब जो डिस्टेंस है एस, वो किसके इक्वल है, ए बी के, जिसकी वैल्यू है 2r कोस थीटा, क्योंकि ये कैसी है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कैसे एक्ट करेगी, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगी। कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग द कोड ए बी, जो उसके एक्सेलरेशन के कंपोनेंट हैं अलोंग द कोड ए बी, वो क्या है, अल्फ़ा इज इक्वल टू जी कोस थीटा, ग्रेविटी है जी। टाइम ऑफ डिसेंट यानी कि टी, एस किसके इक्वल है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के। यू हमारा है 0 इनिशियल वेलोसिटी, एस की जगह पुट करेंगे 2r कोस थीटा इज इक्वल टू हाफ, एक्सेलरेशन की जगह पुट करेंगे g कोस थीटा इंटू में t का स्क्वायर। सोल्व करेंगे इसको तो 2r इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, t इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ r बाई जी। तो टाइम ऑफ डिसेंट जो है t वो किसके इक्वल है, 2 रूट ऑफ r बाई जी, डिपेंड्स ओनली ऑन द रेडियस r एंड ग्रेविटी g। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल थीटा, तो इसमें कहीं भी थीटा का रोल नहीं है, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट है थीटा का। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 142। एक नॉन रिलेटिविस्टिक प्रोटॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी k है। नॉन रिलेटिविस्टिक प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी k है। सर्कुलेट इन ए साइक्लोट्रॉन विद रेडियस r, वो क्या करती है, एक साइक्लोट्रॉन में सर्कुलेट करती है रेडियस r के साथ। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड इज़ गिवन बाय, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड वो किससे दी जाएगी, वो हमें देखनी है। हेयर द सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग, जो सिंबल है उसके अपने अपने मीनिंग है। एक नॉन रिलेटिविस्टिक प्रोटॉन है, काइनेटिक एनर्जी k है और रेडियस है r, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड हमें निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे 142 को। रेडिएटेड पावर का क्या फार्मूला होता है, P इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाई 6 पाई एप्साइलन नॉट 6 C का क्यूब।
P क्या है, यहाँ पावर है ये P, और ये हमारी है मोमेंटम। प्रोटॉन क्या है, एक पॉइंट चार्ज, और जो ये हमारे पास है P, उसकी वैल्यू क्या है E इंटू में L। सॉरी, P जो है यहाँ पर वो मोमेंटम नहीं है, डाइपोल मोमेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है Q इंटू में लेंथ। तो Q यहाँ पर क्या है, चार्ज है, E इंटू में L। तो P हमारे पास क्या है E इंटू में L। अगर P का डॉट लेंगे मोमेंटम, डाइपोल मोमेंट का P डॉट, तो E इंटू में L का डॉट, यानी कि P डॉट इज इक्वल टू डेल P बाई डेल T। डबल डॉट लें P डबल डॉट, तो वो क्या होएगा E इंटू में L डबल डॉट, और L डबल डॉट का मतलब क्या है यहाँ पे डेल स्क्वायर L बाई डेल T का स्क्वायर, यही मतलब है। तो P इज इक्वल टू E इंटू में क्या है, ये लेंथ है, तो देखो यहाँ पर लेंथ को कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास है, हाँ ये ना P डबल डॉट है, यानी कि P डबल डॉट को कैसे लिख दिया E इंटू में L डबल डॉट। L डबल डॉट को कैसे लिखा, डेल स्क्वायर L बाई डेल T का स्क्वायर, जो कि क्या होती है एक्सेलरेशन। तो P डबल डॉट किसके इक्वल है, E इंटू में एक्सेलरेशन बाई E इंटू में एक्सेलरेशन। और जो क्योंकि यहाँ पर क्या है वर्टिकल सर्कल है और वो कैसे मूव कर रहा है, तो उस जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी E इंटू में V स्क्वायर बाई R। सेंट्रीपिटल फोर्स में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है V स्क्वायर बाई R। अब हम पुट करेंगे वैल्यू को, P इज इक्वल टू P के स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, P का स्क्वायर यानी E का स्क्वायर इंटू में V का स्क्वायर है, उसका स्क्वायर करेंगे तो V की पावर 4 डिवाइड बाई R का स्क्वायर इंटू में 6 पाई एप्साइलन नोट C का क्यूब। तो P इज इक्वल टू E का स्क्वायर डिवाइड बाई 6 पाई एप्साइलन नोट C का क्यूब, R का स्क्वायर कॉमन, इंटू में V की पावर 4 है, इसका करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा V, यहाँ से देखो P है अंदर ले लिया ना इसको, V की पावर 4 को हमने m स्क्वायर बाई 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और m स्क्वायर बाई 4 से डिवाइड कर दिया। 1 बाई 4 m स्क्वायर V की पावर 4 इंटू 4 बाई m स्क्वायर, ये 1 बाई 4 m स्क्वायर V की पावर 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, पहले इसको सोल्व कर लो अंदर वाले को। यहाँ से देखो 4 है, यहाँ 6 है, सोल्व करके आ गया 2 बाई 3 पाई एप्साइलन नोट C का क्यूब R का स्क्वायर, और यहाँ से ये क्या है M का स्क्वायर, और ऊपर हमारे पास क्या है 2E का स्क्वायर। ये देखो क्या है हाफ M स्क्वायर V की पावर 4, ये हमारे पास है। अब जैसे हाफ mv स्क्वायर क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या 1 बाई 4 m स्क्वायर V की पावर 4, यानी कि E का क्या है ये एनर्जी का स्क्वायर। तो यहाँ पर एनर्जी के स्क्वायर को हमने यानी कि काइनेटिक एनर्जी है तो ये लिख लिया हमने कि काइनेटिक एनर्जी का क्या है स्क्वायर है। तो बस यही था 141 हमारा कि P इज इक्वल टू 2E स्क्वायर के स्क्वायर बाई 3 पाई एप्साइलन नोट C का क्यूब M का स्क्वायर R का स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143। 2 एम्पलीफायर आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर इन सीरीज। 2 एम्पलीफायर हैं, दोनों को कनेक्ट किया गया है एक दूसरे के साथ सीरीज में। द फर्स्ट एम्पलीफायर हैज़ ए वोल्टेज गेन ऑफ 10 एंड सेकंड हैज़ ए वोल्टेज गेन ऑफ 20। 2 एम्पलीफायर हैं, कनेक्टेड हैं वन आफ्टर द अदर सीरीज में। फर्स्ट एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन 10, सेकंड हैज़ ए वोल्टेज गेन 20। इफ़ द इनपुट सिग्नल इज 0.0 वोल्ट द आउटपुट सिग्नल विल बी। अगर इनपुट सिग्नल इतनी है तो आउटपुट सिग्नल कितना होगा। तो देखो हमारे पास A1 A2 अप टू AN, ये हमारे पास क्या है देखो एम्पलीफायर है
टू एम्पलीफायर हैं कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर सीरीज में है। फर्स्ट एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन 10, सेकंड का वोल्टेज गेन 20। इस तरीके से एम्पलीफायर सीरीज में है। जब नंबर ऑफ़ एम्पलीफायर सीरीज में होते हैं तो AN जो उनका गेन है वो कैसे होता है, A1 इंटू A2 इंटू A3 अप टू सो ऑन AN। हमारे वाले केस में दो एम्पलीफायर हैं जो सीरीज में है, A1 और A2, तो AN क्या होगा, A1 इंटू A2। इन जो गेन है A1 वो 10 है, जो A2 है वो क्या है 20 है। तो VO बाई V इनपुट, आउटपुट बाई इनपुट क्या है 10 इंटू 20 200। तो आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट इंटू में 200। इनपुट की वैल्यू क्या है 0.01 इंटू में 200। तो आउटपुट हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ से इसको ये 200 है और 0.01, तो इसको सोल्व करके आ जाएगा 2 वोल्ट। तो हमारे पास आ जाएगा 2 वोल्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144। टू रिड्यूस द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन एन LCR सीरीज सर्किट विद ए जनरेटर। हम क्या करेंगे, रिड्यूस करने के लिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को इन एन LCR सीरीज सर्किट में विद ए जनरेटर के साथ। तो हमने क्या करना चाहिए, रिड्यूस करने के लिए अनदर कैपेसिटर शुड बी एडिड, और जिसमें पैरेलल टू द कैपेसिटर ऑलरेडी प्रेजेंट। अनदर कैपेसिटर को हम उसमें ऐड करेंगे जो कि पहले से ही प्रेजेंट है और वो भी पैरेलल में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला है 1/2π√LC। फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज़ करेगी तो कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करेगी। पैरेलल में लगाते हैं, अनदर कैपेसिटर शुड बी एडिड इन पैरेलल टू द कैपेसिटर ऑलरेडी प्रेजेंट। तो ये कैपेसिटर हमारा क्या लगाना पड़ेगा, पैरेलल में लगाना पड़ेगा। और क्या है, अगर ये हमारा डाइलेक्ट्रिक है तो कैपेसिटेंस और भी क्या करती है, इंक्रीज़ करेगी अगर डाइलेक्ट्रिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145। ए वेक्टर व्हेन एडिड टू वेक्टर बी वेक्टर। जब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में ऐड करते हैं 3i + 4j गिव ए रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज़ इन द पॉजिटिव y डायरेक्शन। तो वो एक रिजल्टेंट देता है जो कि किस में है, पॉजिटिव y डायरेक्शन में, एंड हैज़ ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू दैट ऑफ b। और उसकी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, b के इक्वल है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज। तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी, तो देखो पहले क्या गिवन है, जब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हैं उनकी वैल्यू है हमारे पास 5j कैप। बी वेक्टर कितना गिवन है 3i + 4j। ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर जब हम करते हैं, यानी कि ए वेक्टर प्लस 3i + 4j, उसकी मैग्नीट्यूड दे रखी है 5j। पहले b की मैग्नीट्यूड निकाले तो वो कितनी है, देखो b की मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो वो है 5। अब a की वैल्यू है -के 3i कैप प्लस में j कैप। सोल्व करें अगर इसको उधर लेके जाएं तो a वेक्टर की जो वैल्यू आती है वो आती है -3i कैप प्लस j कैप। a की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो वो हो जाएगी हमारी √10। तो √10 किसके इक्वल है, हमारी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146। द डिजायरेबल प्रॉपर्टी फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट आर। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी डिजायरेबल है, हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोरेसिव फोर्स। तो ज़्यादा तो रिटेंटिविटी होनी चाहिए और कोरेसिविटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। रिटेंटिविटी हाई और हाई कोरेसिव फोर्स। अगर जो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जब जीरो है तो डाइपोल ओरिएंटेशन है, और जब क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेशन होगी। नॉट ईजी टू डीमैग्नेटाइज, इसको डीमैग्नेटाइज करना भी ईजी नहीं है। हाई कोरेसिव एंड हाई रिटेंटिविटी। तो हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोरेसिव फोर्स है परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147।
ए बॉल ऑफ नॉन चार्ज Q and unknown mass M initially at rest fall from a height h in a uniform electric field E vector that is directed vertically downward. एक बॉल है, चार्ज उसका Q है, अननोन मास है, इनिशियली वो रेस्ट पर है, फॉल करती है फ्रॉम ए हाइट h से इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में दैट इज़ डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, जो कि क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है जिसकी. द बॉल हिट द ग्राउंड एट ए स्पीड v इज इक्वल टू 2√gh. जो बॉल है वो ग्राउंड को हिट करती है कितनी स्पीड से, v इज इक्वल टू 2√gh से. द वैल्यू ऑफ m इन टर्म ऑफ Q एंड G इज E Q एंड G इज. हमें मास की वैल्यू इन टर्म ऑफ E Q एंड G में चाहिए. तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 147. इसके लिए देखो क्या है, बॉल गिवन है जिसका चार्ज है Q और मास है M. इनिशियली वो रेस्ट पर है, देख लो इनिशियली वो रेस्ट पर है तो यू क्या है, 0 है. अब नीचे आ रही है वो कितनी वेलोसिटी से, 2√gh के साथ, हाइट है h और E जो हमारे पास वेक्टर है वो डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है. F नेट जो लगेगा वो कितना लगेगा, mg प्लस में QE, जो ये है QE. देखो क्या है, हाइट है h, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा, F की वैल्यू क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, Q इंटू में E. तो वैल्यू निकालनी है M की इन टर्म ऑफ E Q और G. तो सबसे पहले हम देखते हैं, आइडेंटिफाई करेंगे नेट फोर्स को और नेट एक्सेलरेशन को. तो ग्रेविटी एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, तो फोर्स Fg क्या है, mg. द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर एक्ट डाउनवर्ड ऑन चार्ज Q. तो जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर है वो डाउनवर्ड लगेगा चार्ज Q पर. Fe क्या है, QE. टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितने हैं, F नेट mg प्लस में QE. तो देखो एक फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन क्या है, F नेट बाई m. इधर से mg प्लस QE है, m कॉमन ले लो तो यहाँ पर g बचेगा, इसके पास m नहीं है तो नीचे आ जाएगा g प्लस QE बाई m. न्यूटन की काइनेमेटिक इक्वेशन क्या है, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as. v² इज इक्वल टू u² प्लस s की जगह हाइट ले लें 2ah, u 0 है तो v² इज इक्वल टू 2ah. और फाइनल वेलोसिटी गिवन है हमें, वो कितनी है, 2√gh. यहाँ पुट करेंगे v² में तो v² हो जाएगा 4gh. पुट कर लेंगे अब इसको इस इक्वेशन में तो 4gh इज इक्वल टू 2ah के. तो पुट वैल्यू ऑफ a, तो 4gh इज इक्वल टू 2. एक्सेलरेशन की अभी वैल्यू निकाली, g प्लस QE बाई m इंटू में h. तो इसको देखेंगे आगे, 2g इज इक्वल, जो कैंसिल होना है वो कट गया, 2g इधर से h कट गया, g प्लस QE बाई m. g की वैल्यू क्या है, QE बाई m और m क्या है, QE बाई g. तो यही पूछा था इन्होंने कि हमारे पास इन टर्म ऑफ E Q एंड G वो वैल्यू कितनी होगी, QE बाई G. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 148 नंबर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 148 क्या है, एन एलिवेटर इज डिसेंडिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. टू मेजर द एक्सेलरेशन ए पर्सन इन द एलिवेटर ड्रॉप ए कॉइन एट द मोमेंट द एलिवेटर स्टार्ट. एक एलिवेटर है वो डिक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ. टू मेजर द एक्सेलरेशन, उस एक्सेलरेशन को अगर मेजर करें, ए पर्सन इन द एलिवेटर ड्रॉप ए कॉइन, एलिवेटर के अंदर एक पर्सन ड्रॉप करता है एक कॉइन को एट द मोमेंट द एलिवेटर स्टार्ट, जब वो स्टार्ट किया था.
द कोइन इज 1.44 मीटर अबव द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर। जो कोइन है वो 1.44 मीटर ऊपर है फ्लोर ऑफ द एलिवेटर के। एट द टाइम इट इज़ ड्रॉप, जब से उसको ड्रॉप किया। द पर्सन ऑब्जर्व दैट द कोइन स्ट्राइक द फ्लोर इन 0.6 सेकेंड। पर्सन ने क्या देखा कि जो कोइन है वो स्ट्राइक करता है ऑब्जर्वर को और फ्लोर से 0.6 सेकेंड में। द एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज। एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में वो कितनी है? टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। जो g की वैल्यू है वो कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 148 को। रिपीट करती हूँ, देखो क्या क्या गिवन है। हमारे पास है एक एलिवेटर डिसेंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन को मेजर करना है। पर्सन एलिवेटर के अंदर एक कॉइन को ड्रॉप करता है। एलिवेटर स्टार्ट करता है जब मूव करना। कॉइन इज 1.44 मीटर अबव है फ्लोर के। एट द टाइम इट इज ड्रॉप द पर्सन ऑब्जर्व दैट द कॉइन स्ट्राइक द फ्लोर इन 0.6 सेकेंड। द एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज। तो देखो ये हमारे पास है, मान लो एलिवेटर जिसका नीचे वेट है mg। जैसे वो स्टार्ट करती है वहाँ से कॉइन को फेंक दिया जाता है। ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। h क्या है? 1.44 मीटर। टाइम है 0.6 सेकेंड। तो हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन है जो कि है माइनस, मतलब कि जो फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड फोर्स वो क्या है? माइनस के ma, जिसको बोलते हैं शूडो फोर्स। a डैश जो है वो क्या होगा? फिर जो ये हम मान के चल रहे हैं कि शूडो फोर्स है, तो वो g a डैश इक्वल टू g माइनस ऑफ a। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। u क्या है? 0 है। s इज इक्वल टू हाफ a डैश टी स्क्वेयर। तो s की जगह क्या है? h हमारा क्या है? 1.44 मीटर इज इक्वल टू हाफ a डैश इंटू में t का स्क्वायर। a डैश क्या है? g माइनस के a। t का स्क्वायर क्या है? 0.6 का स्क्वायर। तो 1.44 डिवाइडेड बाय 0.6 का स्क्वायर यानी 0.36 इंटू में क्या है? 2 इज इक्वल टू है g माइनस a। सोल्व करेंगे 144 बाई 18 इज इक्वल टू g माइनस के a। तो ये किसके इक्वल है? 8 के। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई g माइनस ऑफ 8 यानी 10 माइनस 8, जो कि किसके इक्वल है? 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 149। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इज टू बी डिजाइन विद ए वोल्टेज रेट 1 किलोवोल्ट यूजिंग ए मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अबाउट 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको डिज़ाइन किया है कितनी वोल्टेज से? 1 किलो वोल्ट से। मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर। फॉर सेफ्टी वी शुड प्रेफर दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर टू एक्सीड 10% ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। सेफ्टी के लिए हमने प्रेफर किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 10% से ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का। द मिनिमम एरिया ऑफ द प्लेट दैट इज़ रिक्वायर्ड टू हैव ए कैपेसिटेंस ऑफ 531 पिकोफैरेड्स। एरिया पूछा है कि मिनिमम एरिया कितना होगा प्लेट का जो रिक्वायर है इतनी कैपेसिटेंस के लिए। तो क्या फॉर्मूला होता है? C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नोट A बाय D। यही फॉर्मूला होता है। C जो डाइलेक्ट्रिक है ये के एप्सिलॉन नोट A बाय D। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? V बाय D। तो D की वैल्यू क्या है? V बाय E है। अब D में पुट करेंगे। V वोल्टेज है 10⁻³ वोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड है 0.1 इंटू 10⁻⁷।
10⁻³/10⁻⁶, तो d की वैल्यू है 10⁻³ मिलीमीटर। c क्या है, Ka/ε0/d। एरिया की वैल्यू क्या होगी, c इंटू में d डिवाइडेड बाई K/ε0। c है कैपेसिटेंस 53.1 जो की वैल्यू है, और इंटू में है d की वैल्यू डिवाइड बाई हमारे K/ε0 की वैल्यू। K की वैल्यू कितनी है, 3 है। पुट करेंगे, सोल्व करके 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर आ गया, और एरिया क्या आ गया, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150 जो कि है ए पार्टिकल हैज ए वेलोसिटी म्यू टुवर्ड ईस्ट एट t = 0। पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी म्यू है ईस्ट की तरफ, जब टाइम कितना था, 0 था। इट्स एक्सेलरेशन इज टुवर्ड वेस्ट, और उसकी जो एक्सेलरेशन है वो वेस्ट की तरफ है, और वो क्या है, कांस्टेंट है। लेट xa एंड xb बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट 10 सेकेंड एंड द नेक्स्ट 10 सेकेंड। जो xa और xb है वो क्या है, मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट की फर्स्ट 10 सेकेंड के अंदर एंड नेक्स्ट 10 सेकेंड के अंदर। देन द, अब हम देखते हैं, लेकिन ये जब हम चेक किया तो ये इसका आंसर आया कि इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास वो सफिशिएंट नहीं है डिसाइड करने के लिए। तो फिर सोल्व करते हैं क्या क्या गिवन है। सबसे पहले है पार्टिकल वेलोसिटी u है टुवर्ड ईस्ट एट t = 0। t = 0 पर पार्टिकल क्या है, u वेलोसिटी के साथ ईस्ट की तरफ जा रहा है। फिर क्या है, और उसकी एक्सेलरेशन वेस्ट की तरफ है और कांस्टेंट है। ये एक्सेलरेशन है वेस्ट की तरफ और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है। उसके बाद xa एंड xb बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट 10 सेकेंड में एंड नेक्स्ट 10 सेकेंड में। हमारे पास फर्स्ट 10 सेकेंड में यहाँ पोजीशन है, नेक्स्ट 10 सेकेंड में यहाँ पोजीशन है। तो s क्या होती है, ut + ½ at²। तो xa के लिए निकालते हैं, तो t है 10 सेकेंड, हाफ एक्सेलरेशन इधर जा रही है ना बॉडी, तो उधर एक्सेलरेशन है वेस्ट की तरफ, तो -a इंटू में t का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। सोल्व करके आ गया 10u - ½ 100a और 10u - 50a। अब xb देखते हैं, xb हमारा क्या है, तो वो है u - 10a इंटू में 10 प्लस में ½ इंटू -a इंटू में 100। तो xb हमारा है जब u - 10a, यहाँ से यहाँ तक टाइम फिर से कितना हो जाएगा, 10a होएगा माइनस का, इंटू में 10 सेकेंड लगी है, प्लस ½ इंटू में -a इंटू में t का स्क्वायर। तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर 10 सेकेंड लगी तो 100। इसको सोल्व किया, सोल्व करके आया xa इज़ ग्रेटर देन xb। बाकी ऐसा कुछ दिया नहीं था, तो इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, सफिशिएंट नहीं है। तो ये हमने HTET 2020 का पेपर कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हम अपना HTET 2021 के पेपर को सोल्व करेंगे। थैंक यू।